गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी शैल स्टार्ट चैप्टर 2 की जो चैप्टर के बैक साइड जो ग्रामर दी है हम उसको आज करेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो इसमें देखिए पेज नंबर 12 पे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए, मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन है, सही विकल्प पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। तो ये आप सेल्फ करके मुझे ये जो मैं बता रही हूँ इसकी आपको बुक में ही टिक करके इसको मुझे सेंड करना है, आपका होमवर्क है ना। फर्स्ट है, बंधन किसे पसंद नहीं आया? बूढ़ी बकरी को, युवा बकरी को या बूढ़े बकरे को? आपको करना है। आखिर एक रोज़ मौका पाकर बकरी किससे निकल भागी? खेत से, बाड़े से या चारागाह से? ये आपको टिक करके मुझे फ़ोटो सेंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है पेज नंबर 13 पर, बकरी को भेड़िए ने मार दिया, इनाम दिया या जाने को रास्ता दिया? ये हम आपको टिक करना है। उसके बाद एक गद्यांश दिया है आपको, ये भी आपको सेल्फ करना है ना। ये देखो, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके चैप्टर में से ही 2 लाइन दी हुई है और फिर उसके उन्होंने क्वेश्चन बनाए, तो ये आपको करना है, ठीक है। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था, उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर न होता, पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गारे में गिर गया होता। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन है कि बकरी को क्या सुनने का अवसर न था, आपको इसी में से आंसर मिल जाएगा। यहाँ आपको पेंसिल से राइट करके इसकी फ़ोटो मुझे सेंड करना। बकरी ने क्या किया, इसमें पढ़ना, आपको आंसर मिलेगा। फिर बकरी के टक्कर मारने से भेड़िए का क्या हाल हुआ? ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे समास के अन्य भेद निम्नलिखित है। समास मैंने आपको 6th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, समास किसे कहते हैं, है ना। जो 2 पदों से मिलकर जो शब्द बने होते हैं, जिसमें 2 पद होते हैं, मतलब अलग अलग 2 शब्द होते हैं और उनको एक साथ लिखते हैं, तो 2 पदों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। अब समास के अलग अलग भेद होते हैं, तो आज हमको इसमें उन्होंने बताया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कब बनता है? जब एक जैसे शब्दों के मध्य विग्रह में और या अथवा आने पर जो समास बनता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि जो शब्द 2 पद होते हैं उसमें, जैसे सुख दुख, है ना। अब हमने इसको एक साथ लिखा है सुख दुख, तो ये अगर हम इनको अलग करेंगे तो हम कैसे अलग करेंगे? अलग सुख और दुख। तो यहाँ क्या बताया उन्होंने कि उनको विग्रह करना मीन्स अलग करना। तो जब हम सुख दुख एक साथ लिखा, अगर हमको उसको अलग अलग लिखना हो तो हम उसके बीच में क्या लगाएंगे? सुख और दुख। मतलब क्या दिया उन्होंने कि उनको विग्रह करते समय और या अथवा आने पर जो समास बनता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो सुख दुख कौन सा समास है? सुख और दुख, तो ये द्वंद्व समास है। इसी तरह से भीमा अर्जुन, अब इसमें 2 के नाम दिए हैं। भीमा अर्जुन मीन्स भीम और अर्जुन, तो ये द्वंद्व समास। इसी तरह से राजा रंक, राजा अथवा रंक, अन्न जल, अन्न या जल। तो जैसे 2 शब्द जो मिलकर बने होते हैं, जब हमको उनको अलग हमको करना होता है और उनके बीच में हमको या तो और या अथवा या लगाना पड़े, तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। फिर दिया है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास पढ़ते हैं, किसे कहेंगे? जिसमें उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का समास हो, अथवा पहला शब्द दूसरे का वर्णन करे तथा दोनों में कर्ता कारक की ही विभक्ति हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय को सीधा हम इजी वे में समझेंगे। उपमान उपमेय मतलब, जो उपमान मतलब होता है अलग, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना। क्या बता रहा है उसमें कि विशेषण या विशेष्य वाला समास हो, या पहला शब्द दूसरे शब्द का वर्णन करे। मतलब जो पहला शब्द है वो हमको जो उसमें दूसरा शब्द छिपा होता है उसके बारे में बताए, तो उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। जैसे कि नील कमल, अब इसमें 2 शब्द हैं, नील और कमल, तो मतलब कमल की विशेषता बता रहे हैं कि कमल कैसा है? नीला, नीला कमल। तो ये मतलब नीला कमल दूसरा शब्द है, तो पहला शब्द क्या बता रहा है? कमल की विशेषता या उसके बारे में बता रहा है कि कमल है लेकिन कैसा है? नीला, तो नीला कमल। तो ऐसे जो समास होते हैं उनको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मतलब मुनियों में जो श्रेष्ठ है, तो अब ये मुनि दूसरा शब्द क्या है? श्रेष्ठ, और पहला क्या है? मुनि। तो कौन है श्रेष्ठ? मुनि, है ना। तो मतलब मुनि की विशेषता बता रहा है कि मुनि कैसा है? श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ है। तो ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। ऐसा आपको पहचानने के लिए कि जब पहला शब्द दूसरे शब्द का वर्णन करता है, उसके बारे में हमको पता चलता है, पहले शब्द से दूसरे शब्द के बारे में पता चलता है, तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे कि चंद्रमुख, तो मतलब मुख कैसा है? चंद्रमा के समान, चंद्रमुख, इसका मीनिंग हुआ
चंद्रमा के समान जिसका मुख है उसको कहेंगे चंद्रमुख, है ना। फिर इसी तरह से चरण कमल, चरण रूपी कमल, कमल कैसे हैं, चरण रूपी कमल। तो इस तरह से ये हुआ कर्मधारय समास। अब नेक्स्ट दिया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, जब अनेक शब्द अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य का बोध कराते तब वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो लिखा है वो अपने शब्द के अर्थ को छोड़कर किसी अन्य का हमको बोध कराते, तब उस समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, किसका है नीलाकंठ, नीलकंठ किसको कहते हैं, भगवान शिव को। मतलब यहाँ कंठ है लेकिन इससे इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब वो दूसरे का ही हमको बोध कराते हैं कि नीलकंठ कौन है, भगवान शिव। तो ऐसे समास होते हैं कि जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं, वो होता है बहुब्रीहि समास। फिर गजानन, गज है आनंद, या आनंद मीन्स मुख, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। गजानन किसको कहते हैं, गणेश को। तो मतलब कि ऐसे समास जो अपने अर्थ को छोड़ करके किसी हमको तीसरे व्यक्ति का बोध कराते हैं, ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब आपने ये समझा। इसके बाद आपको नीचे करने के लिए एक्टिविटी दी है, तो ये आपको इनमें से आपको देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। चंद्रमुख, अभी हमने पढ़ा ऊपर, चंद्रमुख कौन सा समास है, चंद्र के समान मुख है जिसका, कर्मधारय है। इसी तरह से अभी आगे के आपको इसमें से ढूंढ करके यहाँ पर आपको समास का नाम लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, विग्रह नहीं करना है। ठीक है, सीताराम, माता पिता, दशरथ। तो ये आप पूरे जो मैंने आपको पेज नंबर 12 और 13 की जो समझाया है, ये पूरा आपको करके मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करेंगे आप। इट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो मैं आपको कॉपी में राइट करके सेंड कर दूंगी, तो आप उसको फिर कॉपी में कर लेना। ओके, गुड डे नाउ।